Good morning, everyone. Welcome to another very informative session of Read Books with me. As everyone knows that we are reading a very powerful book by the name of The Power of Your Subconscious Mind by डॉक्टर जोसेफ मर्फी। और आज हम डे 64 पे हैं। इससे पहले 63 डेज हम रिकॉर्डिंग सारी ऑलमोस्ट सारी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी हमारे चैनल पे। और हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस, चैप्टर नंबर 17। और इमीडिएटली हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। आई एम श्योर आप सब ये फॉलो कर रहे होंगे, बुक रिकॉर्डिंग्स बार बार सुनते रहें ताकि आपको ये ऑडियो बुक की तरह काम करती है ये। तो डे 64 हम स्टार्ट करते हैं। एक लड़की के बारे में उन्होंने बताया कि उसके माइंड में क्या उसकी माँ ने थॉट्स डाल दी थे जिससे उसकी पर्सनल लाइफ खराब हो रही थी। बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। इट इज रॉन्ग टू मैरी, सेक्स इज एविल एंड आई एम एविल। Some time ago, I talked to a young lady, age 22. She was taught that it was a sin to dance, to play cards, to swim, and to go out with men. She was threatened by her mother, who told her she would burn eternally in hellfire if she disobeyed her will and her religious teachings. अब माँ ने उसके दिमाग में डाल दिया कि ये सब काम करने हैं जो है गलत हैं, लड़की को ये काम नहीं करने चाहिए। अगर तूने किया सारी जमीन दरक के आग में झुलसेगी तू। राइट। और वो छोटी बच्ची के मन में शुरू से डाल दिया तो उसके मन में डर डर गया। दिस गर्ल वोर अ ब्लैक ड्रेस एंड ब्लैक स्टॉकिंग्स। काले कपड़े पहनती थी, बताइए। शी वोर नो रोज, गालों पे लगाते हैं ना लड़कियां स्मार्ट लगने के लिए, लिपस्टिक or any form of makeup because her mother said that these things were sinful. मेकअप करना पाप है, लड़की को माइंड में डाल दिया उन्होंने। Her mother told her that all men were evil. Oh my God, कहते सारे आदमी जो है वो एविल हैं। And that sex was of the devil and simply diabolic debauchery। मतलब ये है कि वेरी बैड बॉडीली प्लेजर। तुमने डिक्शनरी वर्ड देखे, बड़े हेवी वर्ड यूज करते हैं ऑथर इसके अंदर। तो दिस गर्ल हैड टू लर्न हाउ टू फॉरगिव हरसेल्फ एज शी वाज फुल ऑफ गिल्ट। टू फॉरगिव मीन्स टू गिव फॉर। She had to give up all these false beliefs for the truth of life and a new estimate of herself। अपने सारे बेसिक थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा अगर उसको अपनी लाइफ आगे ले जानी है तो। When she went out with young men in the office where she worked, she had a deep sense of guilt and thought that God would punish her। इतना उसके माइंड के अंदर सिंक कर दिया था माइंड, माँ ने उसके थॉट्स को, नेगेटिव को। किसी लड़के के साथ जाती तो लगता है भगवान मुझे पनिश करेगा, मैंने कोई पाप कर दिया। Several eligible young men proposed to her, but she said to me, ऑथर को बताया उन्होंने, it is wrong to marry. Sex is evil and I am evil. This was her conscious or early conditioning speaking। जो माँ ने कंडीशनिंग कर दी माइंड की, वही उसके मुंह से शब्द निकल रहे हैं। She came to me once weekly for about 10 weeks। मतलब 10 सेशंस लगे उसके माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। And I taught her the workings of the conscious and subconscious mind as set forth in this book। This young girl gradually came to see that she had been completely brainwashed, mesmerized, and conditioned by। किसने किया था उसको कंडीशन? उसकी माँ ने। उसके लिए क्या शब्द यूज किया ऑथर ने, देखिए। एन इग्नोरेंट, सुपरस्टिशियस, बायगोटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड मदर। बायगोटेड मैंने डिक्शनरी मीनिंग देखा, टू एक्ट नर्वसली, नर्वसली जो बिहेव कर रहे हैं। और फ्रस्ट्रेटेड मदर। She broke away completely from her family and started to live a wonderful life। उसने अपनी माँ से नाते तोड़े। अब उसकी माँ का बेचारे का कोई बिटर एक्सपीरियंस रहा होगा उसके हस्बैंड के साथ, तो इस वजह से उसने
सारे आदमियों के लिए एक नेगेटिव धारणा बना ली और वही अपनी बेटी के मन में डाल दी जो उसकी लाइफ खराब कर रही थी। तो मैसेज क्या है कि अगर आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करो, जो हम डीएसपी में करते हैं, डेली सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में, यू कैन चेंज द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, बी इट हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एज वेल एज मनी ऑल्सो। एट माई सजेशन, ऑथर के सजेशन, शी ड्रेस्ड अप एंड हैड हर हेयर अटेंडेड टू, बाल बाल बनवाए उसने, अच्छे कपड़े पहने। शी टुक लेसन इन डांसिंग फ्रॉम अ मैन एंड शी ऑल्सो टुक ड्राइविंग लेसन्स। वाओ। She learned to swim, play cards, and had a number of dates. She began to love He, भगवान से भी प्यार करने लग गई। She prayed for a divine companion, for claiming that infinite spirit would attract to her a man who harmonized with her thoroughly. प्रे किया, भगवान ऐसा आदमी दे जो मेरी सोच, मेरे विचारों से मेल खाता हो। इवेंचुअली दिस केम टू पास। होता ही है, जो भी आप बार बार मैनिफेस्ट, कहते हैं ना, दिल से कोई चीज चाहोगे तो कायनात का जरा जरा आपको सुनाने की कोशिश में जुड़ जाता है। वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में भी। As she left my office one evening, there was a man waiting to see me and I casually introduced them. ऑथर के पास ही एक और आदमी आया था, इसने दोनों को मिलवा दिया। They are now married and harmonize with each other perfectly. देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, फॉरगिवनेस इज नेसेसरी फॉर हीलिंग, अनफॉरगिवनेस इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग अदर्स टू डाई। ये लाइन हम बार बार डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने अपने जख्मों को हील करना है, अपने इमोशंस को हील करना है, तो फॉरगिवनेस इज अ वेरी गुड मेडिसिन। फॉरगिवनेस ऑफ अदर्स इज एसेंशियल टू मेंटल पीस एंड रेडियंट हेल्थ। You must forgive everyone who has ever hurt you if you want perfect health and happiness. कभी भी किसी ने कोई भी आपको हर्ट किया हो, माफ करो यार। Forgive yourself by getting your thoughts in harmony with divine law and order. अपने आप को भी माफ करना है। हम सब गलतियां करते रहते हैं, क्या हुआ। ये लाइन बहुत इंटरेस्ट अच्छी है। यू कैन नॉट रियली फॉरगिव, बड़ा इसमें बड़ा अच्छा है, इसमें इन्होंने लिटमस टेस्ट दिया है कि क्या आपने जेन्युइनली अच्छी तरीके से किसी इंसान को फॉरगिव किया नहीं किया। अभी हम आगे पढ़ते हैं। ये पर लाइन देखिए, यू कैन नॉट रियली फॉरगिव योर सेल्फ कम्प्लीटली। आप खुद को पूरी तरह से तब तक माफ नहीं कर सकते अनटिल यू हैव फॉरगिवन अदर्स फर्स्ट। पहले दूसरों को माफ करना सीखना पड़ेगा। अपने बारे में तो फिर भी हम कई बार ढिलाई बल देते हैं, चल खुद को माफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को माफ करना ज्यादा मुश्किल काम है। टू रिफ्यूज टू फॉरगिव योर सेल्फ इज नथिंग मोर और लेस देन स्पिरिचुअल प्राइड और इग्नोरेंस। खुद को माफ ना करना कोई मतलब बहुत बड़ा प्राइड का काम नहीं है, ये इग्नोरेंस है बेसिकली। इन द साइकोसोमेटिक फील्ड ऑफ मेडिसिन टुडे, साइकोसोमेटिक यू अंडरस्टैंड, सोच से पैदा हुई की हुई बीमारियां जो हमारी होती हैं। It is being constantly stressed that resentment, लोगों के लिए नाराजगी, condemnation, लोगों को दोषी ठहराना, of others, remorse, पश्चाताप, and hostility, very strong feeling against somebody। ये सारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं जो हमारे अंदर हैं, are behind a host of maladies ranging from arthritis to cardiac disease। बताइए, मतलब किसी के लिए नाराज भी हो आप, किसी को किसी बात के लिए आपने दोषी ठहरा दिया, नो, किसी को आप मतलब कहते हैं ना, बड़े स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उसके लिए, ये सब आपके नेगेटिव इमोशंस आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। दे पॉइंट आउट दैट दीज सिक पीपल who were hurt, mistreated, deceived, or injured were full of resentment and hatred for those who hurt them। ठीक है, आपको किसी ने दुख पहुंचाया, कोई गलती की जिससे आपका मन दुखी हुआ, लेकिन उसने तो एक बार आपको दुखी किया और वो भूल गया, लेकिन आप उस चीज को बार बार सारी जिंदगी में सोच 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 के उसी बीमार होते जा रहे हो।
मेरी यूट्यूब पे बहुत अच्छी वीडियो है, 3 तरह के दिल, आप देखें, उससे आपको पता लगेगा कि कैसे 3 तरह के दिल होते हैं हमारे, और आप कैसे अपने दिल को चेंज कर सकते हैं। दिस caused inflammation and festering wounds in their subconscious mind। मतलब फेस्टरिंग का मतलब है इन्फेक्टेड, जैसे पस भर जाते हैं ना जख्म के अंदर, वैसे जख्म हो जाते हैं हमारे इमोशनल, अगर हम फॉरगिव नहीं करते हैं तो। देयर इज ओनली वन रेमेडी, एक ही इलाज है, क्या? दे हैव टू कट आउट एंड डिस्कार्ड देयर हर्ट्स, एंड द वन एंड ओनली श्योर वे इज बाय फॉरगिवनेस। माफ करेंगे आप तो आपके जख्म जल्दी हील हो जाएंगे। डीएसपी करते हैं हम फॉरगिवनेस के ऊपर, बहुत अच्छी। नेक्स्ट पैराग्राफ, फॉरगिवनेस इज लव इन एक्शन। द essential ingredient in the art of forgiveness is the willingness to forgive। अंदर से आवाज आनी चाहिए कि यस, मैं दिल से माफ माफ करता हूँ तुम्हें। इफ यू सिंसियरली डिजायर टू फॉरगिव द अदर, यू आर 51% ओवर द हर्डल। बताओ, आपने भी किया नहीं लेकिन अंदर से सोच लिया, 51% तो आप हर्डल को पार कर गए। आई फील श्योर you know that to forgive the others does not necessarily mean that you like him or want to associate with him। बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। जरूरी नहीं कि जिसको आपने माफ किया आप उसको पसंद भी करो, ना पसंद करो कोई बात नहीं, लेकिन माफ तो करो अपने बेनिफिट के लिए। यू कैन नॉट बी कंपेल्ड टू लाइक समवन, नीदर कैन अ गवर्नमेंट लेजिस्लेट गुडविल, लव, पीस और टॉलरेंस। कोई गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती कि तुम्हें सबसे प्यार करना ही पड़ेगा, कोई कंपेल नहीं कर सकता आप। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू लाइक बिकॉज someone in Washington issued an edict to that effect। edict का मतलब ऑफिशियल ऑर्डर कोई वाशिंगटन में पास कर दिया और आपको उसको आ, मतलब पसंद करना ही पड़ेगा। वी कैन हाउ एवर लव पीपल विदाउट लाइकिंग देम। दोबारा बोलता हूँ लाइन में, वी कैन हाउ एवर लव पीपल विदाउट लाइकिंग देम। हम उनको पसंद नहीं करते लेकिन प्यार तब भी कर सकते हैं। बड़ा गहरा एक मैसेज है इसके अंदर। द बाइबल सेज लव ये वन अनदर। बाइबल कहते हैं एक दूसरे को प्यार करो। दिस एनीवन कैन डू हु रियली वांट्स टू डू इट। लव मीन्स दैट, क्या है लव का मतलब? यू विश फॉर द अदर। लव की डेफिनेशन बहुत अच्छी है, पहले भी हम कई बार ये पढ़ चुके हैं। यू विश फॉर अदर क्या? हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस, जॉय एंड ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। उसको ब्लेसिंग्स दो, उसके बारे में पॉजिटिव सोचो, वही लव है। there is only one prerequisite and that is sincerity। सिंसियर होना चाहिए, वो दिल से होना चाहिए, दिखावटी नहीं। बहुत अच्छी लाइन आ रही है, ध्यान से सुनिए। यू आर नॉट बीइंग मैग्नेनियस व्हेन यू फॉरगिव। मैग्नेनियस आपको दयालु या उदार नहीं बन जाते हो किसी को माफ करते हो तो। यू आर रियली बीइंग सेल्फिश बिकॉज वट यू विश फॉर द अदर यू आर एक्चुअली विशिंग फॉर योरसेल्फ। हम डिस्कस करते हैं ना डीएसपी के अंदर फॉरगिवनेस की, मैं लोगों को इसलिए माफ नहीं करता क्योंकि वो इसे डिजर्व करते हैं, मैं उन्हें इसलिए माफ करता हूँ क्योंकि इससे मिलने वाली पीस और सेटिस्फेक्शन मैं डिजर्व करता हूँ। So the reason is that you are thinking it and you are feeling it। As you think and feel, so are you। आपने माफ करके अपने मन में सोचा, फील किया कि यस मैंने उसको माफ कर दिया, मुझे शांति मिल रही है, वो आपको इम्पैक्ट करेगा पॉजिटिवली। कुड एनीथिंग बी सिंपलर देन दैट? इससे आसान कोई काम हो सकता था? तो इफ यू लर्न टू फॉरगिव पीपल सिंसियरली, you will see amazing improvement in your health and overall well-being also। अब नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ फॉरगिवनेस। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स इन्होंने हमें बताई हैं। सो डे 65 के अंदर हम ये कवर करेंगे। डे 64 टिक हो गया। So thank you everyone for joining and I believe you are listening to these recordings and applying in your life because सुनना, समझना और अप्लाई करना 3 स्टेजेस हैं। सुन तो लेते हैं बहुत सारी चीजें, समझते नहीं है।
ये प्रोसेस बुक रीडिंग हमने इसलिए की, खाली हम बुक पढ़े नहीं, बिकॉज में तो बहुत सारे लोग आते हैं बुक पढ़ी है लेकिन एक या दो लाइनें मुश्किल से याद आए। बट अगर जब हम इतनी डिटेल में डिस्कशन करके उसको एनग्रेव कर लेते हैं अपने माइंड में, तो उसके रिटेंशन बहुत ज्यादा रहते हैं, हम समझते हैं तभी हम अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करेंगे तो उसके रिजल्ट एंजॉय कर पाएंगे। So looking forward to see you on the next next session on Monday. उस दिन हम techniques of forgiveness discuss करेंगे. Thank you everyone for joining.